अजय बौद्ध जी हैं, ये सत्यशोधक समाज बैद्यनाथ मेहता जी, पेरियार संजू प्रसाद जी और हमारे सिंचाई विभाग के एडवोकेट सुरेंद्र मेहता जी और भी काफी साथीगण हैं, क्योंकि सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो दीप प्रज्वलन के बाद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ी जाएगी। करुणा हो, महात्मा बुद्ध की करुणा, बाबा साहब अमर रहे। तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा भगवतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अतिरिक्तं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि साधु साधु साधु। भवतु समंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सभी लोग जो अपने हाथ पर भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पण करेंगे।
से हम लोग ये विदेशी मानते थे। भगवान ये जो है दिखाना है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के पवई में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज गांव-गांव अंबेडकर साहब की जयंती मन रही है। उसी कड़ी में आज यहां पवई में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे, यहाँ के आयोजक हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, सर क्या कहना चाहेंगे आप अपना परिचय दीजिए। सब मेरा नाम गोपाल राम हुआ। हम लोग अंबेडकर विचार मंच पवई के नाम से संस्था चलाते हैं और अंबेडकर विचार मंच पवई के तहत ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन की गई है। चूँकि यहाँ प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, उसी कड़ी में आज 16 अप्रैल 25 को मनाई जा रही है। इसके माध्यम से बाबा साहब का विचार जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जन जागृति हो, चूँकि वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति जागरूक हों। यही सब बातें हैं। जन जागृति के माध्यम से ये कार्यक्रम लगाई गई है और अब तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारतीय संविधान के प्रणेता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जन्म तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भारतीय संविधान के 7 दशक संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित जिससे शासन चलता है उसे शास्त्र कहा जाता है और भारत का शासन संविधान से चलता है। इसलिए संविधान एक शास्त्र है जो परम पवित्र, प्रातः स्मरणीय, नित्य पठनीय राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारतीय संविधान की जानकारी जन जन तक पहुंचाना हम सभी भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई अतिथि गण मनाए गए हैं। मुख्य अतिथि गण हैं यहाँ के सांसद अभय कुशवाहा भी आने वाले हैं, लेकिन कार्यक्रम में वो पधार रहे हैं। लेकिन हम उससे पहले हम तमाम लोगों का विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से पा रहे हैं। आज आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अम्बेडकर विचार मंच को आज 16 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का आपने कवर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती में उपस्थित हैं। बाबा साहब ने जो भारत का व्यवस्था था उसको बदलने का काम किया और पूरा का पूरा मानव जीवन जो जीने का व्यवस्था है उसने भारतीय संविधान बनाकर लोगों को, असंख्य लोगों को, जो 90% लोग जो जीवन जीने का तरीका था वो हर चीज़ से वंचित किए हुए लोग, तो शोषित किए हुए थे लोग, वंचितों शोषितों को पूरा का पूरा जीवन हर क्षेत्र में जीने का बराबर अधिकार दिया और उन्होंने पूरे विश्व का संविधान और तरक्की का रास्ता खोजकर उन्होंने पूरा का पूरा भारत का संविधान महात्मा बुद्ध और ये प्राचीन भारत का निर्माता अशोक सम्राट का पूरा दस्तावेज का उन्होंने उसमें संलग्न किया, क्योंकि उन्होंने भारत को समृद्ध, लोकतांत्रिक और अखंड भारत का जो व्यवस्था दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया और उसको बर्बाद करके यहाँ के लोगों को शोषित, पीड़ित, दलित बनाया गया और 10% के लोग जो है उस पर शासन किया, जबकि सम्राट अशोक ने शासन नहीं किया। वो पूरे सभी लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाकर सभी को समान रूप से जीने का अवसर दिया और सभी को बराबर का व्यवस्था दिया। ऐसा उन्होंने व्यवस्था दिया, उसी का पूरा जो है से शासन चलाने का व्यवस्था जो है भारत के संविधान में आज बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है। और बुद्ध की व्यवस्था जो करुणा, दया और प्रेम के आधार पर सभी को भाईचारा और बंधुत्व के आधार पर जोड़कर भारत को फिर से पराक्रमी, विश्वगुरु और शांतिमय करके भारत को विश्व के नक्शे पर लाने का काम करने का व्यवस्था दिया है। इनके लिए हम लोग बहुत
तहे दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम उन लोगों का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और बहुत खुशी है कि आज हम उनका खुशी जन्मोत्सव मनाकर हम लोग पूरा का पूरा उनके रास्ते पर चलकर अम्बेडकरवाद बनकर ही हम सपना को साकार कर सकते हैं। और भारत को पूरा अगर फिर से शक्तिशाली, समृद्ध और लोकतांत्रिक भारत बनाना है तो भारत के बाबा साहेब के बनाई हुई व्यवस्था पर चलना होगा। यही आज हम होगा। संशोधक समाज हमारा एक संगठन है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे सर, आज गाँव गाँव अम्बेडकर जी के जन्म जयंती में हुई है, क्या लग रहा है कि ये अम्बेडकरवाद पूरे गांव में फैल करके और पूरे भारत में फिर से अम्बेडकरवाद स्थापित हो जाए? हम लोग आज उम्र के जिस पड़ाव पे हैं और जो आस पड़ोस देश में घटनाएं घट रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज संविधान का राज नहीं है। और हम चाहते हैं कि भारत में संविधान का राज रहे, लोग में भाईचारा कायम हो, अमन चैन के साथ लोग रहें, नफरती चीज़ें को हटाकर प्रेम का माहौल कायम हो। और उसका मात्र और मात्र एक रास्ता भारत का संविधान है। और हम इस संविधान के रास्ते अपने अतीत समृद्धशाली, गौरवशाली, कल्याणकारी भारत को बनाना चाहते हैं, जिसमें भारत के सभी लोग अमन चैन के साथ रहें। इसी उद्देश्य के तहत हम आज पूज्य भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। धन्यवाद सर। मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार कोबरा से चलकर आया हूँ। आज 134वीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ मैं बहुत वक्तागणों को सुना, बहुत अच्छा लगी। और इसी तरह से हमारे समाज में समानता, बहुता, भाईचारा बनी रहे। और मैं यही प्रयत्न करूँगा और मैं यही चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं 134वीं जयंती की तरह कि हर साल इसको लगातार मनाते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम बैजनाथ बौद्ध हुआ, अम्बा से चलकर आए हैं, अम्बा बौद्ध बिहार से। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर बाबा साहब का 134वां जन्म जयंती मना रहे हैं। और आज भारत के जो तमाम बहुजन हैं वो सारे बहुजन जग गए हैं। और जगने का यही प्रमाण है कि हर जगह अब बाबा साहब की जयंती लोग धूमधाम से और बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। यह कार्यक्रम 10 साल पहले नहीं होता था, तो यह साबित करता है कि अब जो है भारत के जो बहुजन हैं वो जग गए हैं। और अब हर हालत में जो है, जो यहाँ पर जो सामंती ताकत जो चाहता था कि यहाँ के बहुजनों को हम लोग एक सीमित दायरा में बांध के रखें, अब वैसा नहीं चलेगा। और आज यही कारण है कि तमाम जो भारत की जो पार्टियां हैं, यहाँ तक कि बाबा साहेब को न मानने वाली जो पार्टी आज बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो केवल दिखावा है। बाबा साहेब एक दिखावा है, उनको से मतलब नहीं है। फिर भी वो बाबा साहेब की जयंती अब हर जगह वो भी मनाना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं उसको भय है कि अगर हम बाबा साहेब की जन्म जयंती को नहीं मनाएंगे तो यहाँ के बहुजन जो है हमसे अलग हटेंगे। और जब जिस दिन बहुजन हट जाएंगे तो हमारा इस देश में राजपाट नहीं चलेगा। मैं रघुनाथ बौद्ध, अम्बा औरंगाबाद से हूँ। आज मैं पवई के इस पावन धरती पर बाबा साहेब के 134वें जन्म दिवस पर आए हैं। आज का यह जो हम लोग अम्बा में भी बहुत संख्या में, करीब 500 की संख्या में भव्य जुलूस निकाले थे बाबा साहब का। और यहीं वहाँ से चल के देहात में घूमते हुए नाघारा में आए। हाँ, बाबा साहब के संबंध में
जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है और जिस तरह से हम लोग जागृति पैदा कर रहे हैं, उस तरह से अब लगता है कि बाबा साहब को ज़्यादा लोग जानने लगे हैं और ज़्यादा मानने लगे हैं। लेकिन इसमें कहना है, हमें सतर्क करना है कि जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियां को तोड़ रहा है, बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान को जला रहा है, वो शक्तियां भी बाबा साहब की जयंती मना रहा है। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है कि हमारा वर्ग शत्रु आखिर बाबा साहब की जयंती क्यों मना रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और जो हमारे लोग हैं उन्हें हम आगाह करना चाहेंगे कि बाबा साहब के जयंती के माध्यम से इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार, ग्राम बिजहर, पंचायत पवई, थाना जिला औरंगाबाद, प्रखंड देव का हूँ। क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती के अवसर पर, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हम पूरे विश्व में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो बाबा साहब का सोच था, भारतीय संविधान, जो बुद्ध का शासन, सम्राट अशोक का शासन को बाबा साहब ने और पूरे विश्व के जितने भी संविधान थे सबका अध्ययन कर भारत का संविधान में पिरोए। ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मार्गदर्शन के लिए बाबा साहब ने एक मार्ग दिखाए कि ये सड़ी गली जितने भी दुनिया में धर्म है, सब धर्म का अध्ययन कर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना कर ये मार्ग दिखाए कि बौद्ध धर्म में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है। और बौद्ध धर्म के बिना हम ये अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े बने हैं। भारतीय समाज जो है, इतिहास में हम पुनः लौट कर जा नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन यात्रा कहां से शुरू किए हैं, अभी कहां पहुंचे हैं, आगे कहां जाना है। क्या है, भारतीय समाज दो तबकों में बटा हुआ है, एक शोषित वर्ग है, दूसरा शासक वर्ग है। शासक वर्ग है वो शोषितों को शिक्षा से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा, हमें बोलने माने सारे अधिकार से वंचित रखा। धन्य हुआ हमारे देश में मिस्टर कनिंघम जो हमारे सामने बुद्ध और सम्राट को, इतिहास को लाए। वो हम उन अंग्रेज़ों का भी ऋणी है जो हमें हमारा इतिहास को दिखाए। और इतिहास, अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो बाबा साहब भी नहीं होते, और न हमारे ज्योतिराव फूले होते, और न राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले होती। अंग्रेज ने हमें शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, सारे अधिकार देकर सारे दरवाजे खोल दिए। और हमारे जो यहाँ शासक वर्ग जो थे वो हमें सारे अधिकार वंचित कर दिए थे। ठीक है, थोड़ा शासक वर्ग जो है, शासक वर्ग जो है वो हमें गरीबी, अज्ञानता में फंसा कर रखने के लिए, आखिर सम्राट अशोक ने 84,000 चैत्य लाख स्तूप बनाए थे, वो कहाँ चला गया? जितने भी सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बुद्ध मंदिर था, सब पर समय समय पर आतंकवादी संगठन बनाकर, हथियार का भय दिखाकर, हत्या कर, रक्त रंजित खेला कर और सारे बुद्ध के शिक्षण संस्थान लूट कर ध्वस्त कर दिया, कब्जा कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जला के यहाँ के तलवा चाटने वाले चाटुकारों ने सत्यानाश कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि हमारा देश मुगलों के हजारों साल गुलाम रहा, अंग्रेज़ों के गुलाम रहा। अगर आज नहीं लोग समझे तो आज समझने, सोचने, पढ़ने, जागने की ज़रूरत है। बाबा साहब के जन्म दिवस पर ये पूरे विश्व, मेरा परिवार और बिहार जो है बुद्ध ज्ञान भूमि है, और इस ज्ञान भूमि को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। जय भारत, जय बुद्ध। मेरा नाम रामचंद्र मेहता, ग्राम पोस्ट, थाना ऋषिया, जिला औरंगाबाद। मैं अर्जक संघ शाखा औरंगाबाद का संयुक्त मंत्री हूँ। मैं बाबा साहब का परम भक्त हूँ। बाबा साहब, हमारे सारे अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला है।
जानवर से बदतर हमारी स्थिति थी। जो बाबा साहब ने हमें मनुष्य बनाया, इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। अपना परिचय दें। सबसे पहले तो आपकी चैनल को उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा परिचय पूनम यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय यादव महासंघ, औरंगाबाद के निवासी हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में उपस्थित हुए पवई बटाने नदी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं। और ख़ास करके मुझे ये कहना है कि जो संविधान भीमराव बाबा ने लिखा, उस संविधान को मिटाने के लिए आज बहुत ऐसे लोग हैं जो संविधान को मिटाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस संविधान पर चलने के लिए हमको, आपको, माताएं को, बहनें को, शोषित पीड़ितों से ग्रसित से बचने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चियां, उसके साथ दुष्कर्म हो जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि ये किस जाति का बच्ची है, तो बोला जाता है कि नहीं, ये तो SC ST का बच्ची है, यानी चमार की बच्ची है, दुसाध की बच्ची है। ये परंपरा कहाँ से आई? क्या चमार की बच्ची को इज्जत नहीं होती है, दुसाध को बच्ची को इज्जत नहीं होती है? ये कौन बनाया जाति? भीमराव अंबेडकर तो ऐसा जाति नहीं बनाए थे। वो तो संविधान में लिखे हैं कि हम सब एक हैं, और एक रहने के लिए शिक्षा ही हम लोग का बहुत बड़ा महत्व है। तो शिक्षा पाने के लिए हम आपको समर्पण होने पड़ेगी, और बेटी बहू को ये बताना पड़ेगा कि शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा जरूरी नहीं रहेगी तो स्वतंत्र होकर के हमारी बेटी घर या सड़क या सदन तक नहीं पहुंच पाएगी। आज हमें महिलाओं को जब शोषित हुए देखते हैं तो मुझे शरीर की ब्लड जो है वो तेजी से सर्कुलर उसकी बढ़ जाती है। लगता है कि झांसी की रानी वाला तलवार मैं भी उठा लूं, और उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं हम लोग उठाएंगे तो हमारे जाति को अनभिज्ञ करने वाले लोग सभी दबा करके रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल देखिए, 2 दिन पहले की बात है, अभी एक महिलाएं प्रयागराज की बात है, प्रयागराज में उस बेटी ने स्कूल से जा रही थी। स्कूल से जाते हुए 2 ब्राह्मण की लड़का आया बाइक से, उस बेटी को पीछे से खींच दिया दुपाटा। खींचने के बाद उसको जंगल था, जंगल की ओर ले गया। उसको इतना बलात्कार किया, बारी बारी से दोनों लड़का उसको बलात्कार किया, और वह लड़की बिलापते रह गई। लेकिन किसी तरह का कोई समस्या का हल नहीं हुआ। न कोर्ट लिया, न कचहरी लिया, न वहाँ का सरकार रिक्स लिया। तो क्या दलित के बेटी का प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वाले लोगों को दिन दहाड़े खड़ा कर करके उसको गोली मार देने लायक है? जो लड़का एक SC ST बेटी को इज्जत नहीं समझता है, क्या यह इज्जत उसके बेटी के साथ अगर हो तो क्या वो लोग बर्दाश्त करेगा? नहीं। अभी फ़िलहाल देखिए खजुरी में जो एक कांड हुआ, मंझौली खजुरी, उस लड़की ने 2 महीना से प्रताड़ित होते आ रही थी, और प्रताड़ित होते हुए अपना बचाव के लिए अपने परिवारों से गुहार की, समाजों से गुहार की, लेकिन वो गुहार को सुनने वाला कोई नहीं। क्यों? कि हम अपने कमज़ोर वर्ग का है। अरे भाई, कमज़ोर वर्ग कैसे हैं? कमज़ोर वर्ग अपने आप को मत समझिए। और ख़ास करके मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम सब एक हो करके बहुत धूमधाम से मनाएं, और इनको संविधान को पालन करें। और जो हमारे साथ जो स्थितियां बनी हैं उसको हटाने के लिए हम लोग एक नारा लगाएं, भीमराव अमर रहे, भीमराव अमर रहे, संविधान हमारी अमर रहे।
धन्यवाद। धन्यवाद। और भी हैं हमारे साथ में चंचला मैडम जी, हम आज को क्या संदेश देंगी महिलाओं को? आपका चैनल को धन्यवाद। और मैं समाज को ये कहना चाहती हूँ कि जयंती तो मना ही रहे, लेकिन इनका विचार पर चलना चाहिए। इनका जो विचार है उनको अपनाना चाहिए। जयंती सिर्फ मनाने से नहीं होगा, भाषण देने से नहीं होता, उनका विचार को अपनाना पड़ेगा। जैसे जगदेव जी का विचार है, लेकिन हर कोई जयंती मनाते, लेकिन उनका विचार को अपना नहीं रहे हैं लोग। जितना मतलब ज़्यादा जनसंख्या में अपनाए उतना उनका सपना साकार होगा। और उनका कहनाम था कि न्याय में जो मरेगा उनके आने वाला पीढ़ी भी बदला लेगी, लेकिन जो अन्याय सहते हुए जो मर जाएगा उसका आने वाला पीढ़ी भी गुलामी का ही एथी में रहेगा। चलिए, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। बताइए क्या कहना? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। हम भीमराव अंबेडकर जी का ये सम्मान करते हैं और उनका बात विचार अच्छा लगता है। संविधान वो जो लिखे बहुत महान ये थे। वो नीच जाति को कोई ये नहीं करता था, वैल्यू नहीं देता था। उनका ये बहुत सम्मान ऊपर में मतलब लाए। एससी सबका कास्ट का ये ऊपर में सब जात पात हटाने का काम किए। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, वो बहुत अच्छा काम किए हैं। और उनका संविधान सबको आजकल के नवयुवक लोग को भी ये सब सीख लेना चाहिए। और ये भीमराव अंबेडकर जो भी मतलब विचार जो कहे हैं, बौद्ध धर्म अपनाए हैं, उनका ये विचार बहुत अच्छा था। और इस आजकल हम लोग का पीढ़ी भी उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ेगा। कोई समाज में नीच जाति को ये हीन भावना से नहीं देखेगा और उनको दबाएगा भी नहीं, सम्मान देगा और उन लोग को ऊपर उठने का मौका भी देगा। पहले सब ये नहीं करते थे, नीच जाति को नीचे दबा के रखते थे। मानो हम लोग सब एक हैं। सब चलिए, बाबा साहब को प्रति जो महिलाओं में आई था, आज थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर रखा जी। कहिए, हमारे साथ में अधिवक्ता हाँ, क्या कहेंगे सर? जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हो रहा है, या पहले से भी हो रहा है। आज से नहीं, आज कई एक वर्षों से यहाँ प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जा रहा है और इससे लोगों में जागरूकता हो रही है। बाबा साहब के विचार को लोग मानने के लिए सब कोई इच्छुक है और धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। सब मानेंगे और अपनी हक लड़ाई के लिए सब कोई जागरूक हो रहे हैं। अभी जो 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल में पूरा जिला जो है सब नीला झंडा से पट गया था। तो इसमें जागृति आ रही है और ये बाबा साहब जो महिलाओं के लिए खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने जो कोड बिल लाया था और बहुत सराहनीय था। इसमें सभी जाति के सभी धर्मों के लिए ये कोड बिल था। अब कोड बिल अगर सही ढंग से नहीं लागू हुआ तो इसी के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिए थे। ऐसा हमारे अभी जो समाज के जो हमारे नेता गिने चुने जा रहे हैं वो सब पालकी ढोने वाले बन रहे हैं। वे मनुवादियों के पालकी ढो रहे हैं, है ना। और बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रहे हैं। हम लोग से केवल वोट मांग करके ले जाकर के किसी को दूसरे को दिलवा रहे हैं, वो अपने भी जाकर के वोट को हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि वोट सोच समझ करके और अच्छे जगह पर देना चाहिए, जिससे समाज का विकास। ठीक है, धन्यवाद हमारे चैनल पर बात करने के लिए।